बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने आज दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की है। चर्चा क्या कुछ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार तो चर्चाओं का दौर चल ही रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल का ये समय मांगा गया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 6 मार्च तक चंदे का ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन यहां एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अब 30 जून तक का वक्त मांगा है। ये बड़ी खबर सामने आई है। 6 मार्च तक चंदे का ब्यौरा देना होगा, ये जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, लेकिन अब इस मामले में एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। इसी बीच देखिए ये राहुल गांधी का ट्वीट भी इसी पूरे मामले को लेकर। तो क्या कुछ लिख रहे राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय क्यों? ये बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो यहां राहुल गांधी देखिए किस तरह से निशाना साध रहे हैं। एसबीआई ने जिस तरह से 30 जून तक का वक्त मांगा है, उसी को लेकर निशाना साधते नजर आए। एक्स पर बाकायदा पोस्ट किया राहुल गांधी ने कि आखिर एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक चंदे का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई इसमें 30 जून तक का वक्त मांगा। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। और देखिए मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अब यहां पर ठीक एक दिन पहले एसबीआई की तरफ से ये आवेदन दाखिल करना, अब क्या प्रक्रिया आगे होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 फरवरी को ये फैसला दिया था, उसी समय कुछ लोगों को लगा था कि एसबीआई के लिए जानकारी सार्वजनिक करना मुश्किल होगा। और ऐसे में जब एसबीआई ने एप्लीकेशन लगाया है और सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की है कि 30 जून तक उन्हें मियाद दे दी जाए कि डेटा सार्वजनिक करने के लिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, कल 6 तारीख है और 6 तारीख को मियाद खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसकी इजाजत दे दी तो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना जजमेंट था, अपना फैसला था, कहीं न कहीं उस फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना चंदा और कहां से मिल रहा है, और ये अनुच्छेद 19(1) में जो जानने का अधिकार है, उसके तहत सारे मतदाताओं को जानने का अधिकार है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। तो अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को नलिफाई करने के लिए इतनी लंबी तारीख देता है, और अगर नहीं देता है, हो सकता है चूंकि 6 तारीख कल है और ऐसे में एसबीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं दे सकते, इसलिए कि हमने 22,000 कुछ जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिका है और उसके डेटा को सार्वजनिक करने में, डिकोडिंग करने में, चूंकि गोपनीयता का प्रावधान था, डिकोडिंग करने में समय लगेगा, तो कल तक तो एसबीआई नहीं कर सकता। तो अगर एसबीआई ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई विकल्प नहीं है समय देने के अलावा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास 2 विकल्प होता है, या तो 30 जून जो कि एसबीआई ने समय की मांग की है, या कोर्ट ये कहे कि इतना समय नहीं दे सकते, आपको हम
कुछ और समय दे सकते हैं और तब महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि 15 तारीख के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद कभी भी चुनाव के दौरान, चाहे पहले चरण के दौरान या दूसरे चरण के दौरान, अगर वो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सार्वजनिक करना ही होगा इस बीच में, तो निश्चित तौर पर एक ह्यू एंड क्राई, अपरोर मचेगा, क्योंकि तब सबका कलई जिसे कहते हैं खुलना, कच्चा चिट्ठा सामने आएगा कि कौन कितना पाक साफ है। क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि फला पार्टी ने फला कॉर्पोरेट ग्रुप से इतने पैसे लिए, इस तरह से चंदा लिए। हालांकि आंकड़े जो हैं और बहुत कुछ चीजें पब्लिक फोरम पे है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि किस पार्टी को कितने फंड पैसे आए हैं, लेकिन वो लिखित में रिकॉर्ड नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल, आज हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई की पिटीशन मेंशन होगी, लेकिन आज मेंशनिंग नहीं हो पाई। कल मेंशनिंग होगी और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 30 जून तक का समय देता है या बीच में कोई और समय। अहम सवाल है जिसका जवाब देखते हैं कि कल क्या मिलता है। सुप्रीम कोर्ट 30 जून तक का समय देता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहिए News 24।